नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रैक्टिस सेट जीके का और मैथ का हम लोग देख चुके हैं। प्रैक्टिस सेट में जो है 3 तरह का पेपर दिया हुआ है, जीके का, मैथ का और सामान्य भाषा का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का है। तो हम लोग जो है हिंदी का आज से शुरू करने जा रहे हैं। जीके और मैथ का भी शुरू किया जा चुका है। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है इस बुक का, आप अगर नहीं देखें तो वहां जाकर देख सकते हैं। पेपर 1 जो सामान्य भाषा होता है उसमें 70 नंबर का जो है वो हिंदी पूछा जाएगा। क्या है? 70 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा और 30 नंबर का जो है वो इंग्लिश पूछा जाएगा। और ये सिर्फ जो है क्वालिफाइंग होगा। क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें जो है वो पास होना जरूरी हो जाएगा, यानी 30% लाना जरूरी है दोनों में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान हिंदी के 70 प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा निह प्लस छल होगा। क्या है? निह प्लस छल होगा। आंसर कौन सा होगा? वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निश्चल में जो है विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, ये गलत है। आज बजट ये सही है। क्या है? ये सही है। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, ये सही वाक्य है। आज बजट पर बहस होगी। आज बजट पर बहस होगी, ये भी जो है सही है। घर पर सब कुशल है। क्या है? घर पे सब कुशल है। ये वाक्य जो है अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप जो होगा घर में, क्या है? घर में सब जो है वो कुशल है। घर में सब जो है, घर में सब कुशल है, ये शुद्ध होगा। किसान ने खेत में बीज बोया, ये शुद्ध है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा शुद्ध का? वो हो जाएगा सी। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है, ये देखना है। तो यहाँ पर जो है हाथी बहुत मोटी है। हाथी बहुत मोटी है, वाक्य अशुद्ध है। हाथी शब्द पुल्लिंग है, इसलिए मोटी के स्थान पर मोटा का प्रयोग करना चाहिए। हाथी जो क्या है वो पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। क्या है? मीठा होती है। और इसका सही आंसर होगा मीठा होती है। ये जो है वो त्रुटि है। क्या है? जिसमें कोई त्रुटि है इसमें हो जाएगा ये त्रुटि है। फल पुल्लिंग है, इसलिए मीठा होती है के स्थान पर मीठा होता है। क्या होगा? मीठा होता है। यानी त्रुटि कौन मिला? तो हमें मीठा होती है, ये त्रुटि है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। और इसका सही आंसर जो होगा अपनी पत्नी की गहने। क्या है? अपनी पत्नी की गहने। यहाँ पर जो हमारा होगा कि इस वाक्य में अपनी पत्नी की गहने त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर पत्नी के गहने होगा। क्या होगा? पत्नी पत्नी के गहने। यहाँ जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पत्नी के गहने होगा। क्या? पत्नी के गहने सही होगा, क्योंकि गहने जो है वो क्या होता है? बहुवचन होता है। गहने जो है क्या है? बहुवचन होता है। अगला है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का जो है वो चयन करें। तो ये सही जो लिखा हुआ है कैसे लिखा जाता है? शोकाकुल। तो शोकाकुल लिखा जाता है। क्या है? शोकाकुल। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। इसमें जो है मौखिक कैसा लिखा जाएगा? मौखिक। मौखिक जो है इस तरह लिखा जाएगा। आंसर हमारा भी ये भी बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक है। क्या है? रूपक है। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। क्या है? उपमेय उपमेय और उपमान। क्या है? उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। क्या है? रूपक अलंकार होता है। निम्नलिखित में कौन काव्य का गुण नहीं है? काव्य का गुण नहीं है। तो जो हमारा छंद होता है वो काव्य का गुण नहीं होता है। काव्य के गुण क्या होता है? प्रसाद गुण। क्या है? प्रसाद गुण, ओज गुण। क्या है? ओज गुण और मधुर गुण। क्या है? मधुर गुण होता है। लेकिन छंद जो है वो काव्य के गुण नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है माया महा ठगनी हम जानो। माया महा ठगनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? और इसका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ माया का अर्थ पैसा तथा मीठा बोलने वाला व्यक्ति है। क्या है? मीठा बोलने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
श्लेष अलंकार होगा। क्या है? श्लेष अलंकार होगा। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के जो है वो 3 भेद होते हैं। कौन कौन 3 होते हैं? तो वो होते हैं शब्दालंकार। क्या है? शब्दालंकार। अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार। और तीसरा जो होता है उभयालंकार। क्या है? उभयालंकार। यानी 3 भेद होते हैं अलंकार के। क्या होते हैं? मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? मत्सर शब्द का तद्भव रूप जो होगा वो क्या होगा? वो होगा मच्छर होगा। क्या है? मच्छर होगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगर बात करें मछली। क्या है? मछली। तो ये जो है वो तद्भव है। क्या है? तद्भव है। और अगर इसका तत्सम देखा जाए। क्या है? तत्सम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मत्स्य। क्या है? मत्स्य हो जाएगा। मीत। मीत जो है वो क्या है? वो तद्भव है। क्या है? तद्भव। इसका तत्सम देखा जाए, तत्सम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये मित्र हो जाएगा। क्या है? मित्र हो जाएगा। मक्खी। क्या है? मक्खी। मक्खी जो है क्या है? तद्भव है। तद्भव है। इसको अगर तत्सम देखा जाए तो मचका हो जाएगा। क्या है? मचका हो जाएगा। यानी जो तत्सम देखा जाए वो मचका हो जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर उससे प्रश्न पकड़ा जा रहा है तो अब इस तरह पकड़ सकते हैं कि अगर हिंदी जैसा लग रहा है लिखा हुआ तो वो होगा तद्भव रूप में, और संस्कृत जैसा लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा तत्सम। क्या है? तत्सम। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है तत्सम है? कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है? तो वर्षा। वर्षा जो है वो क्या है? तत्सम है। वर्षा का तद्भव जो होता है, अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो ये होगा बरसात। क्या है? बरसात होगा। बारात तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द बर यात्रा है। क्या है? बर यात्रा। हाथी जो है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या है? हस्ती। क्या है? हस्ती। आंसू तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या है? अश्रु। क्या है? अश्रु। जिस समास में पूर्व पद अव्यव हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो अव्यवी भाव समास कहलाता है। क्या है? अव्यवी भाव समास कहलाता है। अब समास कहते किसे हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है तब उसे समासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। अब अव्यवी भाव समास के बारे में यहाँ कह रहा है तो पहला पद अव्यव और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है। इस प्रकार समस्त पद में अव्यव के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। उदाहरण के लिए जो है यथा विधि। क्या है? यथा विधि। यथा कर्म। क्या है? यथा कर्म। प्रत्येक। प्रत्येक। प्रतिदिन। क्या है? प्रतिदिन। ये सब जो है अव्यवी भाव समास है। शिवालय में कौन सा समास है? शिवालय में जो है वो कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या है? तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट है देश प्रेम में कौन सा समास है? क्या है? देश प्रेम में जो है वो कौन सा समास है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। देश प्रेम, देश को प्रेम करने वाला। आंसर हो जाएगा सी। इनमें से किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है? किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है? तो ये है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके वो व्यंजन कहा जाता है। क्या है? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में जो है 11 स्वर है। क्या है? 11 स्वर है। पहले 14 स्वर जो है वो माने जाते थे। अव्यव के लिए इनमें कौन सा कथन सही है? अव्यव के लिए आंसर होगा ये अभिकारी होते हैं। क्या है? ये अभिकारी होते हैं। अव्यव वह शब्द है जिसका रूप हमेशा स्थिर होता है, किसी भी अवस्था में नहीं बदलता है। क्या है? अव्यव शब्द का प्रभाव लिंग वचन कारक पर नहीं पड़ता है अर्थात कोई विकार नहीं होता है। क्या है? नहीं होता है। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है? तो श्याम हंसता है। क्या है? श्याम हंसता है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। हंसना एक अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया को द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया में जो है बांटा जाता है। अब अगला से 50 से 54 तक जो है पर्यायवाची शब्द है। शब्द जो नहीं है उनके लिए ABC से सही विकल्प चयन करना है। दुर्जन। क्या है? दुर्जन। दुर्जन का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? दुर्जन का पर्यायवाची शब्द कंजूस नहीं होगा। कपटी, सठ, ये सब जो होगा आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? सी। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द कंजूस नहीं है। दुर्जन का पर्यायवाची शब्द जो होगा कौन कौन होता है? दुष्ट होता है, खल होता है, सठ होता है, पतीत होता है। क्या है? पतीत होता है। असज्जन। असज्जन भी जो है
पर्यायवाची शब्द है। दुर्जन का विलोम शब्द जो होता है वो सज्जन होता है। इसका अगर हम विलोम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सज्जन। क्या है, सज्जन। देह क्या है, देह, तो देह का पर्यायवाची शब्द विकल्प में जो है सभी है। काया भी है, तन भी है, शरीर भी है, और भी होता है, बदन भी होता है, कलेवर भी होता है, जिस्म भी होता है आदि। देह का विलोम शब्द क्या होता है, विदेह होता है। क्या है, विदेह होता है। मोहन बहुत खाना खाता है, रेखांकित शब्द किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात कीजिए। मोहन, इसका सही आंसर होगा मोहन बहुत खाना खाता है में मोहन अन्य पुरुष का उदाहरण है। क्या है, अन्य पुरुष का। आंसर हमारा डी हो जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबोधन न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वे अन्य पुरुष के अंतर्गत जो है वो आते हैं। दिए गए वाक्य में उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है, और इसका आंसर होगा संकेतार्थ। क्या है, संकेतार्थ। जिस क्रिया रूप में एक काम का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो उसे संकेतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतार्थ कहते हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा का नियम है। व्याकरण भाषा का नियम है। व्याकरण किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति है। क्या है, पद्धति है। व्याकरण शिक्षण से भाषा में शुद्धता, अनुशासन तथा स्थिरता जो है वो आती है। निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है, सही विकल्प का चयन करें तो बेगम। क्या है, बेगम। बेगम अरबी भाषा का शब्द है। क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अरबी भाषा के लिए अन्य शब्द जो है वो क्या क्या है वो भी ध्यान रखिएगा। अक्ल जो है वो अरबी है, आदमी, इज्जत, क्या है, इज्जत, ईमान, औरत, कसम, किस्मत, किताब, क्या है, किताब, कुर्सी, खत, जिस्म, दवा, मौसम, मुसाफिर, ये सभी जो है क्या है, अरबी भाषा है। क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है सिनेमा। सिनेमा क्या है, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अर्दली। अर्दली क्या है, तो अर्दली जो है इनमें से कोई नहीं है। क्या है, कोई नहीं। अर्दली शब्द जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अंग्रेजी शब्द जो है ऑर्डरली से अदरली, अर्दली शब्द बना है। अंग्रेजी भाषा से रूपांतरित कुछ हिंदी शब्द है, जैसे लैंटर्न से लालटेन, हॉस्पिटल से अस्पताल, बॉटल से बोतल, टिकट से टिकट, डॉक्टर से डॉक्टर आदि बना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो 3 भेद है। क्या है, 3 भेद है। कौन कौन है, उत्तम पुरुष, क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, क्या है, मध्यम पुरुष, और तीसरा जो है वो अन्य पुरुष। क्या है, अन्य पुरुष। कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है, निपात का उदाहरण नहीं है, तो ये होगा मैं। क्या है, मैं निपात का उदाहरण नहीं है। निपात में अव्यय शब्द होते हैं, निपात में अव्यय शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द समूह या पूरे वाक्य पर अतिरिक्त बल या जोर देने के लिए किया जाता है, जिससे वाक्य का अर्थ और स्पष्ट या प्रभावशाली बनता है। मुख्य निपात शब्द जो है भी, तो, तक, केवल, ही, मान आदि। आंसर हमारा जो होगा मैं नहीं है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके जो है प्रकार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सभी स्वर का है। क्या है, स्वर का। जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। क्या है, स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, उ, औ। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय अर्थात मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या है, प्लुत स्वर। अब ये तीनों का जो प्रकार है उसमें देख लेते हैं कि ह्रस्व स्वर में क्या आता है। ह्रस्व स्वर में जो आता है वो अ, ई, उ और री आता है। क्या, री आता है। अगर दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर की बात करें, आ, ई, उ, ए, ओ, औ आता है। क्या, औ आता है। तो इसका उदाहरण कितने हो गए, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 से 11 हो गए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये सभी जो है स्वर के प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है तालव्य ध्वनियां कौन सी है, तालव्य ध्वनियां जो है वो कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। क्या है, इनमें से एक से अधिक। तालव्य ध्वनियां जो होती है वो च है, छ है, ज है, झ है, य है, ई है और ई है। ये सब जो है तालव्य ध्वनियां है। एक होता है मूर्धन्य ध्वनि। क्या, मूर्धन्य जो है वो वर्ण,
वो है ट है, ठ है, ड है, ढ है और न है। तालु की मदद से उच्चारित होने वाले वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अब मूर्धा से यानी कंठ के ऊपर का स्थान से होने वाले उच्चारण को वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इनमें से एक सही। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? क्या है? कौन सा भूतकालिक भेद है? नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक जो है वो भेद है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए पूर्णभूत है। क्या है? पूर्णभूत है। काल के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: समान भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो आंसर यहाँ हो जाएगा पूर्ण भूत हो जाएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती है? और ये कहलाती है साधिक सकर्मक धातु। क्या है? साधिक सकर्मक धातु कहलाती है। ये धातुएं सकर्मक क्रिया का रूप ले लेती है, जिसका अर्थ है कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे मूल अकर्मक धातु बैठना, साधित सकर्मक धातु बिठाना। साधिक सकर्मक धातु साधन अर्थ वाली, कर्म की आवश्यकता वाली और प्रत्यय द्वारा निर्मित धातु है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे सजावट, सजावट में आवट प्रत्यय है। घबराहट में आहट जो है प्रत्यय है। बुलावा में बा जो है वो प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। उप विराम के चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उप विराम का चिन्ह जो है वो ये होता है। निम्न विराम का चिन्ह की अगर बात करें तो हमारा जो हो जाएगा इस तरह। क्या है? इस तरह। पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह। अर्ध विराम का जो है इस तरह। अल्प विराम जो है इस तरह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह। विषम सूचक जो है तो ये होगा इस तरह। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए होगा। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के, तो मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन के हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी प्रमुख जो अगर कृतियां हैं तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका आदि। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। इनमें से कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? कली कथा बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अलका सराबागी। क्या है? अलका सराबागी। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची शब्द है? आकाश का जो है वो पर्यायवाची शब्द है। तो ये हो जाता है कि धरा, व्योम। क्या है? व्योम। ये सब जो है ये कौन सा आकाश का पर्यायवाची? धरा नहीं, धरा तो होता है वो पृथ्वी का हो जाएगा। धरा और पृथ्वी का हो जाएगा व्योम हो जाएगा आकाश का। इसमें से आंसर हो जाएगा ए व्योम हो जाएगा। धरा और पृथ्वी का पर्यायवाची है। धरा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची। तम जो है वो क्या है? अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ जो है ये धरा की अगर बात करते हैं तो ये पृथ्वी का है और तम जो है वो अंधकार का है। क्या है? अंधकार का है। अंधकार का अन्य पर्यायवाची शब्द है नभ, अनंत, पुष्कर, खगोल, गगन, अंबर, शून्य, सरंग। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है? क्या आकाश का पर्याय? आकाश का अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं तो नभ होगा, व्योम होगा, अनंत होगा, पुष्कर होगा, खगोल होगा, गगन होगा, अंबर होगा, शून्य होगा, सारंग होगा। क्या है? सारंग होगा। ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। धरा किसका पर्यायवाची है? तो पृथ्वी का है। तम, तम जो है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। तम जो है वो अंधकार का। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से जो है वो दुखी है, तो बुढ़ापे से दुखी है। क्या? बुढ़ापे से दुखी है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से खाली स्थान जो है वो की जाती है, तो प्रार्थना की जाती है। क्या है? प्रार्थना की जाती है। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चयन करें। मेरी बस खाली स्थान गई थी। आंसर हो जाएगा छूट गई थी। क्या है? छूट गई थी। आकाश में खाली स्थान चमक रहा है, तो आकाश में तारा चमक रहा है। विलोम चुनना है। योग्य का विलोम जो होगा अयोग्य होगा। अयोग्य। आंसर हमारा जो है वो एक होगा।
यश का विलोम क्या हो जाएगा, तो यश का विलोम अपयश हो जाएगा। क्या है, अपयश हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो वो है जन्मांध। क्या है, जन्म से अंधा हो जन्मांध हो जाएगा। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो वो हो जाएगा मुमुक्षु। क्या है, मुमुक्षु। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा, मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु। क्या है, मुमुक्षु। अगला क्या है कि दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यात्रा का प्रबंध शीघ्रता से हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त बस थी और न ही धन का पूरा प्रबंध था। इसमें होगा न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध होगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। क्या है, फल मिलती है। तो ये होता है फल मिलता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फल शब्द पुल्लिंग है, तो फल मिलता है। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे बारिशों में नहा रहे हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या है, वो बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है, तो बच्चे होते हैं, तो सही होगा बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। पहाड़ काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असंभव काम कर डालना। असंभव काम कर डालना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्तियां का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निरक्षर होना। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पम प्लस चम। क्या हो जाएगा, पम प्लस चम जो हो जाएगा वो पंचम हो जाएगा। चलिए 81 नंबर के प्रश्न पे देखते हैं कि क्या था, पंचम। अब 82 से क्या है, गद्यांश पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। तो एक यहाँ पर जो है गद्यांश है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है प्रति है। क्या है, प्रति। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है, कौन सा स्वर जो है ह्रस्व नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ए। क्या है, ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ह्रस्व स्वर नहीं है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो ह्रस्व स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है। विकल्प में ए जो है वो ह्रस्व स्वर नहीं है। क्या है, नहीं है। कौन सा स्वर दीर्घ है, कौन सा स्वर जो है वो दीर्घ है, तो 84 के हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आ हो जाएगा, दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्या है, 7 होते हैं। कौन कौन, आ, ई, उ, ए, ओ और औ होते हैं। चलिए कौन सा संयुक्त स्वर है, कौन सा संयुक्त स्वर है, औ जो है वो संयुक्त स्वर है। क्या है, औ जो है वो संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर और भी है, जैसे ए है, ओ है, औ है और री है। क्या है, री है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी होगा। 86 से 90 जो है वो क्या है, गद्यांश दिया हुआ है, तो इसके अच्छे से पढ़िएगा। क्या है प्रश्न इस पे, कह रहा है कि सफल व्यक्ति किसे कहा गया है। सफल व्यक्ति जो कहा गया जो उपयुक्त चुनाव करे। कौन सा चुनाव हमारे बस में है, कौन सा चुनाव हमारे बस में है, तो वो है अच्छी बुरी संगति का, अच्छी बुरी संगति का। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है, तो अच्छी या बुरी संगति। क्या है, संगति। मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है, मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बुराइयों की ओर। किसका चुनाव मानव के बस में नहीं है, तो वो बस में जो नहीं है वो है उपयुक्त में सभी, माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, ये मानव के बस में नहीं है। कोष्टक में दिया गया चिन्ह जो है वो किसका है, और ये है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अध का विलोम है, अध का जो है वो विलोम है, तो वो हो जाएगा इति। क्या है, अध का जो है वो हो जाएगा विलोम इति होता है। अर्थ का अनर्थ, आदान के प्रदान, मुख्य के गौण, अंत के शुरुआत होता है। दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो हमें लिखना है तो वो होगा अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। सरोवर में जन्म लेने वाला सरसिज क्या होता है, सरसिज होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। क्या है, निर्मम। पहली वर्षा का पानी को नवोदक बोलते हैं। क्या है, नवोदक बोलते हैं। जहाँ नदियों का मिलन होता है क्या बोलते हैं, संगम। क्या है, संगम बोलते हैं। अगला है कमल मोती पानी, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं। क्या है, अनेकार्थी हैं। आंसर है जलज। क्या है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले एक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है, तो वो है जलज के। क्या है, जलज के।
नेक्स्ट है वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। सही आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में नजदीक या दूर की वस्तुओं को या समीप अथवा दूर के व्यक्तियों का निश्चयात्मक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, राम का घर यह नहीं है वह है। 96 से 97 प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। अंगार बरसना, क्या है? अंगार बरसना क्या हो जाएगा? कड़ी धूप होना। क्या है? कड़ी धूप होना। अंतर के पेट, क्या है? अंतर के पेट खोलना। अगला प्रश्न है अंतर के पट खोलना। अंतर का पट खोलना आंसर हो जाएगा विवेक से काम लेना। क्या है? विवेक से काम लेना हो जाएगा। लोकोक्तिया के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। आम के आम, गुठलियों के दाम। आंसर हमारा हो जाएगा दोहरा लाभ होना। क्या है? दोहरा लाभ होना। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 भाषाओं। क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो ये निकली है सौरसेनी से। क्या है? सौरसेनी से। भारत की राजभाषा हिंदी है जो वस्तुतः खड़ी बोली है। खड़ी बोली में प्रथम पुस्तक प्रिय प्रवास को माना जाता है और खड़ी बोली का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो था। क्या है? अमीर खुसरो था। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज और सरस्वती पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आइए देखते हैं इसका पार्ट 1 जो देखते हैं, जिसमें इंग्लिश का जो है कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक जो है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट जो है वो फॉलो। तो पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और उस पर जो आधारित प्रश्न रहेगा उसका जो है वो आंसर कीजिएगा। तो हमारा क्या है प्रश्न? तो कह रहा है स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। क्या है? स्पीच इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। आंसर हमारा हो जाएगा बी, इफ बी यूज इट केयरफुल्ली। इफ बी यूज इट केयरफुल्ली। अगला प्रश्न है स्पीच कैन आल्सो बी ए ग्रेट कर्स और इसका आंसर हो जाएगा ए, इफ बी एक्सप्रेस आवर सेल्फ अलाइक टू ऑल हो जाएगा। तीसरा है ए स्लिप ऑफ द टंग मीन्स। ए स्लिप ऑफ द टंग मीन्स क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यूजिंग वर्ड्स केयरलेसली। क्या है? यूजिंग वर्ड्स जो है वो केयरलेसली। आंसर हो जाएगा सी। द पैसेज रिवील्स दैट। द पैसेज रिवील्स दैट क्या है? तो स्पीच ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स वन एटीट्यूड्स। स्पीच ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स वंस एटीट्यूड्स। ए फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशन ऑफ मैन बिकॉज और इसका सही आंसर हो जाएगा ही लैक्स द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज ऑफ वर्ड्स। डी हो जाएगा। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 से 7। फिल इन द ब्लैंक्स विल सुटेबल आर्टिकल लाइक ए, एन और द। द शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन खाली स्थान अर्थ और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा द अर्थ होगा। क्या है? द अर्थ होगा। द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक शुड बी क्या हो जाएगा? वुड बी क्या हो जाएगा? ब्लैंक वुड बी क्या हो जाएगा? द होगा। द सेंटेंस जो है शुड बी रीड एज द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। व्हेन वी रेफर टू आवर प्लैनेट डेफिनेट आर्टिकल द शुड बी यूज होता है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रॉड नॉट ओनली फॉर डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। आंसर हमारा हो जाएगा ए, नॉट ओनली फॉर द डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है कि बेन्नी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा इंटर्ड। विजिटर जो है इंटर्ड। ही फिल इन द ब्लैंक्स 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन और इसका आंसर हो जाएगा हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। नौ के ए हमारा आंसर हो जाएगा। Find the part of given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. Neither of her cousins is ready to try their luck in his game. और इसका सही आंसर हो जाएगा readily to try their जो है ये error है। क्या है? readily to try their. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contained a grammatical error. Would you like to watch an movie tonight at 8? और इसका सही आंसर हमारा होगा watch an movie। क्या है? watch an movie जो है वो क्या है? फॉलोइंग ग्रामेटिकल एरर जो है watch an movie हो जाएगा। तो ये गलत है। क्या है?
गलत है। मूवी शब्द के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड से होने के कारण एन के स्थान पर ए का प्रयोग होना चाहिए। क्या है? ए का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर ए का। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम या फ्रेज। टू सिट एट समवन्स फीट, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टू अटेंड अपॉन ए समवन्स डिसिपल। क्या है? डिसिपल। Select the most appropriate meaning to the given item. Get your act together. Get your act together. और इसका आंसर होगा get organize and do things better. Get organize and do things जो है वो better. अगला प्रश्न है most appropriate antonyms बताना है इस bold word का। क्या है? bold word। इसका मतलब क्या होगा? impetuous मतलब होता है अविवेकी या जल्दबाज। क्या है? अविवेकी या क्या होता है? जल्दबाज होता है। क्या है? जल्दबाज होता है। विकल्प में कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। इसका जो है कॉटियस हो जाएगा। कॉटियस मतलब होता है सावधान या सतर्क रहना। क्या है? सावधान या सतर्क रहना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? ब्लैंक में बताना है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ल्यूसिड। क्या है? ल्यूसिड हो जाएगा। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का जो है मतलब क्या होता है? असंगत या असंबद्ध होता है। क्या है? असंबद्ध होता है। और इसका जो होगा वर्ड वह लूसिड। लूसिड माने सुस्पष्ट या सुबोध गम। क्या है? सुबोध गम हो जाएगा। अगला प्रश्न है एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है इस बोल्ड लेटर को। क्या है? इस बोल्ड लेटर को, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन से का। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो होता है क्या होता है? टाल मटोल। क्या होता है? टाल मटोल होता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इंटरवेन के, इंटरवेन का सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेडल। क्या है? मेडल हो जाएगा। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, और सिनोनिम्स मेडल मतलब भी होता है हस्तक्षेप करना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सी किल्ड द कॉकरोच, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, द कॉकरोच वाज किल्ड बाय हर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डू यू अवे योर एल्डर्स, और इसका आंसर हो जाएगा ए, आर योर एल्डर्स अवे बाय यू। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन जो है वह इनकरेक्टली लिखा गया है? आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी जो है इनकरेक्टली लिखा गया। इसका सही स्पेलिंग होगा ACCOMPANIMENT। क्या है? एकम्पेनियंट। क्या है? एकम्पेनिमेंट। एक कॉम्पेनिमेंट मतलब क्या होता है? संलग्न। क्या है? संलग्न होता है। MENT हो। सिलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या है? बी। आई हैव स्पेंड ए गुड बिट ऑफ माई कैरियर आर्ग्यूइंग फॉर द वर्च्यू ऑफ सॉलिट्यूड। आंसर हमारा बी होगा। डायरेक्शन 22 से 23 में फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 22 का क्या हो जाएगा? वीसु। क्या है? वीसु नॉट ओनली लाइक द हाउस बट ऑल्सो बाउट इट। आंसर 22 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाई एडिंग द खाली स्थान इट ए सफिक्स, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी होगा, डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी। इट इज सफिक्स से बनने वाला सही शब्द जो है वो है डाइवर्सिटी। चलिए अगला जो है डायरेक्शन प्रश्न का जो है 24 का, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। उससे कार्य पूरा करने दो, उससे कार्य पूरा करने दो। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एकॉस्टिक। क्या है? एकॉस्टिक हो जाएगा। एकॉस्टिक मतलब श्रवण शास्त्र हो जाएगा। चलिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए क्रिएचर विच डिपेंड्स ऑन अदर्स, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, पैरासाइट। क्या है? पैरासाइट माने परजीवी। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस ए ग्रैंड। क्या है? ग्रैंड। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा
डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एभव, क्या है, एभव हो जाएगा। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर, आंसर हमारा होगा ए, दे लाइक राइडिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग टेनिस, ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आंसर हमारा हो जाएगा सी, आफ्टर ही फिनिश हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।